लेट्स स्टार्ट विद द कोलेज फ्रैक्चर। ठीक है, सो वी नो दैट द रेडियस इज द बोन ऑफ द फोरआर्म, राइट। अब हम उसके डिस्टल एंड की बात कर रहे हैं। तो डिस्टल एंड में दैट इज टुवर्ड्स द हैंड, ठीक है, उसका हो गया है फ्रैक्चर। अब किस तरीके से फ्रैक्चर हुआ है उसके बेसिस पे मिस्टर अब्राहम कोलीज ने डिफाइन कर दिया है एक दो तीन चार टाइप्स में इस चीज को। ठीक है, किस चीज को लेके? डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, ये वर्ड ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अपर प्रॉक्सिमल एंड की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने मोंटेजिया फ्रैक्चर्स के बारे में डिस्कस किया। अभी हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करें? डिस्टल एंड के बारे में। ठीक है, तो अब्राहम कोलीज ने चार टाइप्स बताई: कोलेज फ्रैक्चर, स्मिथ्स फ्रैक्चर, बार्टन्स फ्रैक्चर एंड शॉफर्स फ्रैक्चर। ठीक है, मोस्टली कोलेज फ्रैक्चर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, बट अ लिटिल बिट वी शुड नो अबाउट द अदर्स आल्सो। जो हमारा स्टार्टिंग के कोलीज और स्मिथ्स है, ये दोनों क्या होते हैं? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, और जो हमारे लास्ट के दो है बार्टन्स एंड शॉफर्स, वो क्या होते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, मतलब वो आर्टिकुलेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, नो, अब आपका जो कोलियस है वो कैसा है? डॉर्सली है। मतलब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि डॉर्सली है, फिर वेंट्रली है। ठीक है, किस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हम? डिस्टल फ्रैगमेंट का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किस चीज़ का? कि जो हमारा अभी हमने कहा कि डिस्टल एंड का फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर हो गया उस फ्रैगमेंट को पूछ रहे हैं हम कि वो कहाँ को चला गया। ठीक है, तो वो डॉर्सली गया या वेंट्रली गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा बार्टन्स था वो इंट्रा आर्टिकुलर था। अब ये डॉर्सली भी जा सकता है, वेंट्रली भी जा सकता है, प्लस यहाँ पे होगा कार्पल का सबलक्सेशन। ठीक है, लेकिन जो हमारा शॉफल्स है वो इंट्राआर्टिकुलर तो है ही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आइसोलेटेड रेडियल स्टाइलॉइड। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कोलेज फ्रैक्चर। ठीक है, क्या है वो? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डॉर्सली है, लेकिन अदर डिस्प्लेसमेंट्स आर आल्सो देयर। टोटल 4 डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे हम। सो कोलेज फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एट कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन। दिस इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। तो अभी हमने जो भी ऊपर पढ़ा, आप जब डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो यहीं से पॉइंट्स पिकअप करें कि ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है, ये फ्रैक्चर है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन पे है। ठीक है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट्स की बात की थी, तो डिस्टल फ्रैगमेंट डिस्प्लेसमेंट डॉर्सली मोस्टली देखा जाता है। ठीक है, मतलब टोटल देयर आर 4 डिस्प्लेसमेंट्स, राइट। तो सबसे पहली है डॉर्सल, फिर है लेटरल, फिर है इम्पैक्शन और फिर है सुपिनेशन। ठीक है, सो 1 2 3 4 कौन कौन सी है? टोटल 4 डिस्प्लेसमेंट्स: डॉर्सल, लेटरल, इम्पैक्शन एंड सुपिनेशन। ठीक है, सो आप डिस याद रख सकते हैं, DIS, या जैसे भी आपने अगर कोई निमोनिक बनाना है आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली डॉर्सल देखी जाती है। ठीक है, नाउ दिस इज कॉमन इन एल्डरली पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन। ठीक है, तो किन में कॉमन देखा जाएगा? जो 40 ईयर्स से ऊपर अडल्ट हैं। ठीक है, और खासकर वैसी वुमेन जिनका मीनोपॉज हो चुका है। ठीक है, उनमें ज्यादातर देखा जाएगा, बट ऐसे ही थोड़ी बैठे बैठे तो नहीं फ्रैक्चर आ जाएगा ना, उसके लिए देयर हैज टू बी अ इंजरी। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी? फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। ठीक है, बट द रिस्ट हैज टू बी इन एक्सटेंशन। ठीक है, डिनर फोक डिफॉर्मिटी अगर ठीक नहीं करेंगे या मैल यूनियन अगर हो जाए तो हमें कौन सी डिफॉर्मिटी यहाँ पे नजर आएगी? डिनर फोक डिफॉर्मिटी। सो डिनर फोक आप गूगल पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे फोक की तरह डिफॉर्मिटी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, यू कैन गो चेक आउट, बहुत ही अच्छे से उन्होंने अच्छी पिक्चर्स दिखाई हैं। सो ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कि अब 40 ईयर है, एल्डरली पीपल हैं, गिर जाते हैं आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे। ठीक है, बट द रिस्ट हैज टू बी इन एक्सटेंशन। ठीक है, अभी हम कोलेज फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तभी डिस्प्लेसमेंट वो डॉर्सली देखा जाएगा। सो हाउ यू गोइंग टू ट्रीट इट? तो यहाँ पे कोलेज कास्ट होता है एक, एंड दिस इज बिलो एल्बो कास्ट पोजिशन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज हैंड शेकिंग कास्ट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट है, वाइवर्स में भी आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है कि कैसा कास्ट होता है? हैंड शेकिंग कास्ट होता है, बिलो एल्बो कास्ट पोजिशन। ठीक है, एल्बो के नीचे है। वैसे तो हम जब भी कास्ट लगाते हैं तो हम जॉइंट अबव एंड बिलो उसको भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसमें हमने बिलो एल्बो रखा है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन करेक्शन आर, सो वी हैव ट्रैक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रैक्शन, फिर क्या करेंगे? पाल्मर फ्लेक्शन, फिर अल्नर डेविएशन एंड देन पीओपी लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो टोटल 4 है यहाँ पे भी, सीक्वेंस में ही याद करनी पड़ेगी क्योंकि हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से पढ़ रहे हैं। ट्रैक्शन, पाल्मर फ्लेक्शन, अल्नर डेविएशन एंड देन पीओपी। ठीक है, फिर नेक्स्ट और क्या किया जा सकता है? क्लोज रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन विद के वायर्स। क्लोज रिडक्शन का ऑपोजिट आप याद रख सकते हैं, ओपन रिडक्शन बट इंटरनल फिक्सेशन विद प्लेट्स। तो जब भी ओपन की जाती है कोई भी चीज़ तो हम मोस्टली प्लेट्स डालते हैं। ठीक है, और जब हमारी क्लोज रिडक्शन है इस वाले में तो हमने यहाँ पे के वायर का यूज़ किया है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज स्टिफनेस ऑफ फिंगर्स, राइट। फिर सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन इज मैल यूनियन लीडिंग टू डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। Then next is complex regional pain syndrome. There may be some sympathetic overactivity around the wrist, right? Next is rupture of extensor pollicis longus tendon. Then next we have carpal tunnel syndrome causing median nerve compression. और सबसे लास्ट में द रेयरेस्ट इज योर नॉन यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स वैसे हमें पहले डिस्कस करने चाहिए थे। दे आर द सेम: पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट, टेंडरनेस एंड इरेगुलरिटी ऑफ द लोअर एंड ऑफ रेडियस, राइट। सो द कॉम्प्लिकेशंस आर इंपॉर्टेंट, वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मान लो आपने कास्ट लगा लिया है तो आगे फिंगर्स है, फिंगर्स में क्या हो गया? स्टिफनेस हो गई है। ठीक है, सेकंड है मैल यूनियन, वो ठीक नहीं हुआ तो आपका वो डिनर फोक डिफॉर्मिटी में रह गया। ठीक है, फिर पेन भी हो रही है, फिर रप्चर भी हो रहा था। कुछ क्या रप्चर हो रहा था? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन। ठीक है, अब रिस्ट एक्सटेंशन में आपका ये फ्रैक्चर हुआ था तो वहां से आप याद रख लो एक्सटेंशन एक्सटेंसर। ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन रप्चर कर सकता है।
ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कार्पल टनल सिंड्रोम, विच इज गोइंग टू कॉज अ मीडियन नर्व compression, राइट? So this was all about the Colles fracture.